13 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखो तो क्वेश्चन लिखना है अंतराल लिखो क्वेश्चन अंतराल 0 से पाई अंतराल 0 से पाई में समीकरण अंतराल 0 से पाई में समीकरण tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x बराबर tan x tan 2x tan 3x लिखो यानी फर्स्ट अंतराल 0 से पाई में समीकरण इतना लिख लिया ये के हलों की संख्या है के हलों की संख्या है ऑप्शन नंबर 1 7 5 4 और 2 देखो 0 से पाई में कराना इसके हलों की संख्या मतलब 0 से बड़ा पाई से छोटा छोटा क्वेश्चन है 0 से बड़ा लेकिन पाई से बताओ ये सुनो ऐसे टाइप का मैथ बता दे काट करके इस समय से किसी एक को इस टाइप से किधर ले जाओ किसी एक को ले जाओ सबको नहीं किसी एक को या तो tan x पे ले जाओ या tan 2x के ले जाओ या tan 3x के ले जाओ किसी को ले जाओ जिसे मान लो इसी को उधर ले गए सुनना जी यही ना बाजे इसको आगे जब लिखेंगे ना बताओ दोनों में से माइनस tan 3x कॉमन कर लेते हैं माइनस वाला प्लस और प्लस वाला बताओ जी इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस माइनस 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 इसको हम बटा में लेकर आ रहे हैं बटा में पता है किसी का फॉर्मूला दिखा दे रहा है tan a प्लस tan 3x होगा ना जी tan 3x बताओ माइनस में दे रहा कर 1 बताओ 2 को 0 पे नहीं चला तो 0 होगा जी tan 3x बराबर बताओ जानते हो tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 1 पाए बताओ थीटा मतलब क्या है 3x बराबर बताओ x का मान 1 पाई बटा में अब 1 का मान रखना है जी बताओ अंतराल पूरा बढ़ जाएगा ये देखो अंतराल क्या है 0 से मतलब 0 से बड़ा पाई से छोटा क्योंकि छोटा कोष्टक है समझ रहे हो ना बताइएगा कि अगर 1 का मान 0 रखोगे 0 हो जाएगा ये जबकि 0 से क्या चाहिए बड़ा मतलब कि 1 का मान 0 रखने पर इसका आंसर मिलने वाला नहीं 1 का मान 0 रखने पर 0 भी रहने दे अगर n का मान 1 रखो तो पाई बटा
पाई बटा 3 का मतलब क्या है? 60 डिग्री ना। बताओ 60, बताओ 0 से पाई में है नहीं जी? इस पाई में नहीं साहब। इसका मतलब ये था कि अब 1 का मान दूर रखोगे तो बताओ ये 2 पाई बटा में 1 का मान अगर समझे 1 का मान 1 रखे तो 1 का मान पाई बटा 3 और 1 का मान 2 रखे तो 1 का मान 2 पाई बटा। तो पाई बटा 3 मतलब 60, 2 पाई बटा 3 मतलब 100। इसका मतलब ये भी होगा ना। अगर 1 का मान 3 रखोगे तो बताओ 3 से 3 का आ जाएगा पर जगह पाई भी लगा, जबकि पाई से छोटा चाहिए जी। तो बताओ x के कौन होना? कौन होना? इसका हर एक संख्या कौन होना जी? एक बार और समझो, देखो जी, लिखो मत। देखो जी, इसमें से ना किसी एक को उस साइड ले जाओ, सबको नहीं किसी एक को। जैसे हमने इसी को ले गए, इस समय तो माइनस 9 3x को 1 करें प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, इसको नीचे ला दो। किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस b का। ये माइनस भी रहा प्लस 1 के, इसको 0 को नीचे ले जाओ, 0 बटे 2 0। तो बताओ tan 3x बराबर 0। जानते हो कि tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 1 पाए। थीटा पर 3x तो 3x बराबर, इसको नीचे जब रख रहा हो x का मान n पाई बटा में, अब x का मान रखना है जे। बताओ 1 का मान 0 रखोगे तो बताओ 0 रखोगे तो 0 मिलेगा x का मान ना। तो बताओ 0 से बड़ा चाहिए या छोटा कोष्टक है? छोटा कोष्टक का मतलब 0 से बड़ा, यहाँ पर भी छोटा कोष्टक मतलब पाई से छोटा। तो बताओ कि 1 का मान 0 रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 1 का मान क्या रखोगे? 1 रखोगे ना, 1 रखोगे तो पाई बटा, तो पाई बटा 3 का मतलब 60। 60 जो है ना 0 से 180 में शामिल है। 0 से 180 तक लेंगे तो बीच में करो 60 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब सही है। अब 1 का मान 2 रखोगे तो बताओ 60 गुना के 100, 120 बताओ जी। 0 से 180 में आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन 1 का मान 3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा ना पाई, पाई मतलब 100। जब पाई से छोटा चाहिए ना जी, यहाँ छोटा से कोई कोष्टक का ध्यान देना। समुच्चय पढ़ा रहे सुबह में ना, 3-4 दिन बाद अपने आप अंतराल आएगा, जिसको अंतराल पढ़ाएंगे तो इसमें आप लोग को बताएंगे मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक का मतलब क्या होता पूरा समझ गए ना जी। ये छोटा कोष्टक का मतलब क्या? 0 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा। 1 का मान 3 रखोगे तो पाई मिल जाएगा, जबकि पाई से छोटा रहेगा। तो केवल 2 मान सेटिस्फाई करे तो कौन कौन है? वो पाई बटा 3, वो 2 पाई बटे। इसका हलों की संख्या कौन हो? तो इसी रास्ता नंबर लिखो तो याद यदि cos x बराबर, यदि cos x बराबर -1/2, cos x बराबर क्या है ये? -1/2। और 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा, ये हाल है। ऑप्शन नंबर 1 लिखना, तो ऑप्शन नंबर 1 लिखिएगा। x बराबर सुबह से 0 से बड़ा x का मान 2 पाई से छोटा, ये हाल है। x का मान 2 पाई बटा 3 और पाई बटा 3।
सी में एक्स का जो मान है देखो जी एक्स का मान 7 पाई बटा 3 6 एक्स का मान यही है। नीचे नीचे इसको अभी साथ रहना है। बढ़िया से समझना तो देखो ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ पता है मुझे, बताओ कौन सा ग्राफ पता है कि नहीं पता है? अरे बनता नहीं जी, ग्राफ पढ़े ना। देखो 0 से 2 पाई में बताओ ग्राफ कहां से लिखना? 0 से। अरे बोलो ग्राफ कहां से लिखना? 0 से। देखो जी पाई बटा 2 का मतलब पता ना क्या होता है? 90। 90 में 90 पाई बटा 2 पाई। कौन सा ग्राफ पता ना कैसे बनता है? अरे बोलो जी ऐसे जाकर तो ये पाई करके जाना है। बताओ ये cos x बराबर -1/। बताइएगा कि cos x बराबर -1/2। आवाज मत करना, cos x का मतलब y ना जी। बताओ यहाँ पर y का मान कितना हो गया? -1/। हमने बताया थे परसों y बराबर गया तो कैसे? ऐसे x बराबर y बराबर का ग्राफ कैसे बनता है? x बराबर का कैसे? बताओ जी y बराबर -1/2। तो माइनस में नीचे जाएगा ऊपर नीचे ऐसे ही जाएगा ये। बताना ये सुनो समझना बढ़िया से। एक यहाँ पर एक मतलब एक दूसरा में चतुर्थांश में एक तीसरा चतुर्थांश में 2 माना जाए। बताना जी वो दूसरा में देखो तीसरा में जाएगा। सुन लेना बढ़िया से जे, सुनना भी बढ़िया से। बताना जी cos x बराबर -1/2। तो -1/2 का दूसरा में मान निकालेंगे। वो किस में मान निकालेंगे? तीसरा में। बताइएगा जी cos बताना दूसरा के लिए 120। cos x बराबर cos -1/2 को क्या लिखोगे? पाई माइनस देखो जी घटाते हैं जी। बताना कैसे? आप लोग व्यापक हल पढ़े हो ना। दूसरा में जाने का मतलब पाई में से माइनस, तीसरा में जाएगा तो पाई में बोलो। बताओ 1/2 cos कितने का मान होता है? बोलो cos 60 का ना जी। 60 को पाई बटा 60 को पाई बटा। इसका मतलब cos x बराबर cos पाई माइनस पाई बटा x का मान 2 पाई बटा। अरे तीसरा में जे cos x बराबर cos। बताओ तीसरा में पाई में जोड़ोगे ना क्या मिलेगा? x का मान 4 पाई बटा 2 को मान मिला। कौन मिलेगा? वो 2 पाई बटा इसलिए वो 4 पाई बटा। सुन लोगे आज रुको आज आप ना आप देखो जी सुनो ध्यान दो जी। नहीं 0 से 2 पाई 0। हाँ अरे पहले सुनो व्यापक हल जो होता है ना वो 360 के बाद उस पर भी बनाओगे ना। सुन लो उस पर ही बनाओ जिसमें पहला तो उसी को लेते हैं ना। एक का मनवा जब रखेंगे ना
की ओर मिलेगा। बात समझे मुझे? सुनो जी, समझना पड़ेगा। तो देखो जी, बताओ y बराबर cos x, cos x के आप 0 से 2 पाई, 2 पाई मतलब 300, 0 से देखो ये 0 से 360 तक cos का ग्राफ बना देंगे। ग्राफ जानते हो ना, जिसको ग्राफ देखो जी डीपीएस 13 ग्राफ में और डीपीएस 14 जो अपलोड करें वो ग्राफ में मिलेगा। और जो ग्राफ नहीं पढ़ा है ना उसको कुछ बुझाएगा नहीं। सुनो जी, cos x बराबर -1/2, तो ये y का मान था, y का मान -1/2, y का मान माइनस के नीचे होगा ना जी, ऐसे ग्राफ जाएगा तो 2 जगह कट कर आना जी। तो देखो जी, एगो 90 और एगो 180 के बीच में, एगो 180 एगो 270 के बीच में। तो बताओ एगो दूसरा में देखो तीसरा में, तो बताइए दूसरा में जाने के लिए 180 में घटाएंगे ना, तो पाई में कितना घटाएंगे, पाई बटा 3। अब तीसरा में जाने के लिए पाई में क्या करोगे, जोड़े, कितना जोड़ेंगे, पाई बटा 3, एगो 2 पाई बटा 3, एगो 4 पाई बटा। समझ में आ जाए? स्टॉप करो, बराबर देखना जी। तो इतना बराबर 2 दे दिया, एक्स का मान में यही 4 ऑप्शन है। और ऐसे क्वेश्चन सुन लेना जी, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका सुन लो। आप लोग को मेरे बच्चे बता दो अधिकतम मान न्यूनतम मान। यहाँ पर देखो जो होता है रूट में उसका इस बार यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है जी, 1 है। 1 का इस बार प्लस रूट 3 का, बताओ 3 1 4 का वर्गमूल, और जितना मिलता उसी से दोनों तरफ भाग देंगे ना जी, समीकरण में दोनों तरफ भाग दे दो। देखो जी, इधर 2 बटा, देखो जी या तो कॉस के टर्म में चेंज करो या तो साइन के टर्म में, फिर इसको या तो कॉस में बदल दो या तो साइन में। सुनो जी, कॉस में बदलोगे ना तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस वाला में दोनों कॉस तो दोनों साइन, कॉस ए प्लस बी चाहे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी वाला भी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है, साइन है। कॉस ए माइनस बी वाला भी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है। देखो कॉस वाला में अगर चेंज करो तो दोनों कॉस तो दोनों साइन, और साइन वाला में क्या था, एक साइन तो दूसरा कॉस। देखो हम कॉस वाला में चेंज कर देते हैं, बताओ 1/2 कॉस कितने का मानता है, अरे बोलता ना जी 7, 7 मतलब पाई बटा, और 3/2 साइन कितने का मान, 7 को पाई बटा, बताओ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है, कॉस ए माइनस। अब बताओ एक किसका मतलब कॉस 0 का दे, एक किसका मतलब कॉस 0 का। बताओ ये कॉस कॉस का हो गया, x माइनस पाई बटे 3 बराबर x का मान पाई बटा, ऑप्शन नंबर नंबर 7 पाओगे, लिखो समीकरण sin x प्लस sec x, समीकरण sin x प्लस sec x, समीकरण sin x प्लस sec x बराबर 2 cos x, समीकरण sin x प्लस sec x बराबर 2 cos x का अंतराल 0 से 2 पाई, बड़ा कोष्टक, कौन सा कोष्टक है ये, बड़ा कोष्टक है। समझ गया बड़ा कोष्टक का मतलब ना, नहीं समझ रहा तो समुच्चय चाणक्य ने पहला चैप्टर हुआ, अब राम कृष्ण अंतराल आएगा, एकदम बढ़िया से बताएंगे। लिख लिया इस समीकरण इतना
समीकरण रेखा का अंतराल 0 से 2 पाई में हलों की संख्या है। हलों की संख्या है। क्या है ये? हलों की संख्या है। हलों की संख्या देखो 1 2 3 लेना देखो जी सुनना तो नहीं पड़ता सब तो बताओ इसको ये मतलब होना चाहिए। बता सकते हो जी टाइम को साइन बता 1 बता 2 को दिक्कत किसी को? अरे बोलो किसी में दिक्कत है? इसका एलसीएम क्या होना चाहिए? उधर जाएगा जी बताओ साइन को कॉस में बदलोगे कॉस को साइन में? कॉस को साइन में। साइन को कॉस से कोई साइन को कॉस को बदल सकते लेकिन इसमें तो बदल सकते हो मुझे। 1 माइनस साइन स्क्वायर बताओ माइनस में इधर आकर प्लस में इधर आकर -2 + 1 माइनस। बताओ ऐसे क्वेश्चन बता दे कि 13 में ही अंतराल इतना में कितने हलों की संख्या होगा? ग्राफ पढ़ेगा ना कॉमन क्वेश्चन पहले के भी दूसरा का है समझा नहीं? पहले के क्वेश्चन इस टाइप का है बना लोगे ना? अरे बोलो बनाने का नहीं ठीक का पहला ही क्वेश्चन है। सुन लो जी उसनो टाइम को साइन बटा कॉस इसको 1 बटा एलसीएम को इसको उधर भेजो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर गुणा करो माइनस इधर आकर प्लस में ये इसको सेम टू सेम बताओ 2 इधर आएगा तो -2 + 1 -1 बराबर। अब यहाँ से जो देखो डीपीएस जो 13 है ना जी 13 डीपीएस का पहले का क्वेश्चन बनवाया ना वैसे ही इसको क्या करोगे? उस समय 0 से 5 पाई अंतराल था लेकिन इसमें 0 से कहां तक है? 2 पाई बना लोगे ना? अगला क्वेश्चन को अथवा जे 4 sin x -3 cos x बराबर 7 देखो 4 cos x 4 sin x है -3 cos x बराबर 7। जल्दी लिखो ऐसा भी क्वेश्चन बता दे दूसरा ही क्वेश्चन डीपीएस नंबर 13 का 4 sin x -3 cos x बराबर 7 में हलों की संख्या है। हलों की संख्या है इस समय कह रहा हलों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखो 5 ऑप्शन नंबर बी लिखो 5 80 में 1 3 में 2 मतलब ये कौन है? ऐसा भी क्वेश्चन देखो जी डीपीएस नंबर 13 का दूसरा ही सोमवार को करा देना जी। देख लो नहीं आया तो हमारा क्योंकि भाई लगे तो बताएंगे ऐसे ही करा करेंगे तब करेंगे हम फालतू में दिखाई दे रहे हैं। अब देखो जी सुनो बता देना इसका पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए तरीका बता देना। बताइए रूट में 4 का 3 का कितना मिलेगा? बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा? जबकि दिया कितना है? इसका मतलब इसका 1 को हल देख लो कितना बनना लग रहा है तो बताए तो मजा नहीं आ रहा। सोमवार को बताए थे बढ़िया से ऐसा ही
क्वेश्चन को cos x बराबर के अंतराल 0 से 2 पाई में एक हल रखता है। तो के का मान नंबर 13 खत्म। आवाज में जे कहाँ साथ हो और ये 16 9 25 का वर्ग हो मैक्सिमम इसका 5 जबकि दिया का है ये तो हमें माइनस में आएगा। अरे माइनस में इस बार का आता है आपको गायब रहते हैं। सुनो जे बता इसमें ना देखो cos x बराबर के अंतराल 0 से 2 पाई में एक हल रखता है। कितना हल रखता है? एक हल। तो के का मान क्या है? 4 ऑप्शन है। इस सब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? जे ग्राफ से। ये क्वेश्चन है सभी समझिए कि मेन से एडवांस लेवल का दिए है। इस सब देखो ये बताओ 0 से 2 पाई है जे पाई बटा हल्ला मत करो बताओ 12 को चकने जे दर्ज करेगा ना ऊपर देखो जे ऊपर 1 नीचे बताओ cos का ग्राफ ऐसा ही बनता है जे एक हल मतलब क्या होगा? देखो यहाँ टच कराना समझ से समझो ध्यान दो जे सुन लो बढ़िया से बीच में किहरो से ग्राफ सुन लो जी बढ़िया से cos x का मान देखो के का मान सुन लो जे ध्यान देना के का मान ना के का मान कुछ भी रखोगे ना देखो के का मान 0 रखोगे ना बताओ ये cos x बराबर क्या दे दिया के बताओ cos x y का मान तो y बराबर क्या होगा जे बताओ y बराबर क्या पैसे देता है ना। अगर y का मान सुनो जे y का मान सुन लो y का मान क्या रखोगे यहाँ के का मान क्या रखोगे इसका एक हल होना चाहिए। बताओ जी के का मान -1 से 1 में रखना है। सुन लेना जी -1 से 1 में रखना है 0 रखोगे ना तो y बराबर 0 ऐसे रहता है ना जी। ऐसे जगह ग्राफ तो कितने जगह काटेगा? 2 जगह 2 हल हो जाएगा। ग्राफ को जितना जगह काटता है ना उतना उसका हल होता काटेगा चाहे टॉर्च करेगा काटेगा चाहे टॉर्च करेगा उतना हल होता है। अगर देखो जी के का मान सुन लो जे के का मान अगर 1 लेते हैं ना तो y बराबर 1 के ग्राफ ऐसे जाएगा ना जे तो 2 जगह टच करेगा वो यहाँ पे वो तो कौन हल हुआ जबकि क्वेश्चन में कौन हल कर रहा है जी एक हल कर कौन इसका मतलब के बताओ के का मान 1 हो सकता के का मान 1 रखोगे तो ऐसे जाएगा बताओ 1 बन जाए तो बताओ 2 जगह टच कर देगा 2 और 0 बनेगा तो 0 का ऐसे जाना चाहिए ऐसे जाएगा तो 2 जगह कट किया नहीं करिया जब 2 जगह कट कर गया इसका मतलब किसके 2 बना हो गया जब जी कौन हल कर रहा है जी देखो अब -1 रखोगे तो बताओ ऐसे ही जाएगा जी -1 कितने जगह टच किया है कितने जगह इसका मतलब एक हल इसका मतलब के का मान क्या होगा जी के का मान माइनस मतलब यहाँ पर -1 रखेंगे तब जाकर एक हल मिलेगा। पूरा